हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आपको परसेंटेज पढ़ाया था जिसमें कोई कमेंट्स नहीं आया, इसका मतलब आपको कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम उसी में सिग्निफिकेंट फिगर पर चलते हैं, सार्थक अंक पर। आज ये चर्चा किया जाता है कि सार्थक अंक होता क्या है और सार्थक अंक के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक किन किन स्थितियों में उसको हम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। बाकी उनको सार्थक अंक बताना ये नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। आज के लिए बताते हैं कि सार्थक अंक हैं क्या, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। और दूसरी चीज, नया वर्ड आजकल आप लोग सुन रहे हैं कि संदिग्ध संदिग्ध व्यक्ति पाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही आपके सार्थक अंक में संदिग्ध नंबर भी एक होता है, उसको भी आप क्लियर कर लीजिए। तो इतनी चीजें आज आपको स्पष्ट कराते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि सार्थक अंक क्या होता है। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? हम इसको ये कह सकते हैं कि वे अंक जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि के निश्चित मान को व्यक्त किया जाता है उसे सार्थक अंक कहते हैं। वे अंक जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि के निश्चित रूप से या किसी भौतिक राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है उसे हम सार्थक अंक कहते हैं, है ना। वे अंक जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है उसे सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। क्लियर हुआ? वे अंक जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी अभी मैं आपसे ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई डिजिट आपसे है 3.52 किलोग्राम आपका है, ठीक है। तो अब आप देखो यहां पर जो संदिग्ध अंक की बात आ रही है, संदिग्ध अंक कितना हो गया? 2, ठीक है। तो संदिग्ध अंक भी आपको क्लियर हो गया कि संदिग्ध यानी डाउटफुल नंबर क्या होते हैं, डाउट नंबर होता क्या है ना। इस संदिग्ध अंक को डाउट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका संदिग्ध अंक हो जाता है। और सार्थक अंक आपको क्लियर हो गया, वे अंक जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। अब इसके गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, उसको आप एक एक करके देख लो। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, क्लियर है, हटाएं इसको। अब आप देखो गुण। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि किसी मापी गई राशि में प्रॉपर्टी है गुण, ठीक है। ये पॉइंट आपके 3-4 हैं, उसको आप क्लियर करते चलिए। किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है ना। तो ये है किसी भौतिक राशि या किसी मापी गई राशि में जो सार्थक अंकों की संख्या होती है वो अल्पतमांक पर निर्भर करती, लिस्ट काउंट पर निर्भर करती है। किसी भी राशि या मापी गई राशि की सार्थक अंक अल्पतमांक पर निर्भर करता है। किसी मापी गई राशि की सार्थक किसी मापी गई राशि
की सार्थक अंक अल्पतमांक पर निर्भर करती है। किसी मापी गई राशि की सार्थक अंकों की संख्या कर लिया। ठीक है, किस बात पर निर्भर करती है? उसके लिस्ट काउंट पर। इस बात को आप क्लियर करिए कि किस प्रकार से लिस्ट काउंट पर, किस प्रकार से अल्पतमांक पर निर्भर करती है। कौन? सार्थक अंकों की संख्या। तो जैसे आप देखो, मीटर पैमाना अगर आपके पास है, क्या है? मीटर पैमाना। फिर मान लीजिए वर्नियर पैमाना आपके पास है, फिर मान लीजिए स्क्रू गेज पैमाना आपके पास है। तो सबसे पहले आप इनके अल्पतमांक, इनके लिस्ट काउंट आप जान लीजिए। मीटर पैमाने का अल्पतमांक जो होता है मीटर पैमाने का अल्पतमांक 0.1, वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक 0.01, स्क्रू गेज पैमाने का अल्पतमांक 0.00। ये लिस्ट काउंट होती है। मीटर पैमाना, वर्नियर पैमाना और स्क्रू गेज पैमाने की ये आपकी लिस्ट काउंट होती है। अब आप देखो कि मान लीजिए कि कोई वैल्यू है जिसको हम मीटर पैमाने द्वारा नापते हैं, मीटर पैमाने द्वारा मापते हैं। मीटर पैमाने से नापने पर, मीटर पैमाने से मापने पर उसकी लंबाई मान लीजिए आ गई कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। क्या आ गई? 3.5 सेंटीमीटर। और इधर थोड़ा ले लेते हैं, देख लीजिए आप, ये मीटर पैमाने से मापने पर लंबाई आपको कितनी मिली? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आप वर्नियर पैमाने से मापते हैं, वर्नियर पैमाने से मापने पर लंबाई आपको 3.52 सेंटीमीटर। फिर स्क्रू गेज पैमाने से मापने पर लंबाई आपको मिल रही है 3.520 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आप देखें यहां पर ये सारी चीजें हैं। आपने 3 पैमाना यूज किया, मीटर पैमाना, वर्नियर पैमाना और स्क्रू गेज पैमाना। इन तीनों पैमानों से मापने पर ये वैल्यू आपको प्राप्त हुई। मीटर पैमाने से 3.5, वर्नियर पैमाने से 3.52, स्क्रू गेज पैमाने से 3.520 सेंटीमीटर प्राप्त हुई लंबाई। अब आप देखो, हमने क्या बताया कि मीटर पैमाने की जो लिस्ट काउंट होती है, जो अल्पतमांक होती है, 0.1 होती है। कितनी होती है? 0.1। तो अब यहां पर देखो, इसमें जो सार्थक अंक होगा कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। यहां पर जो सार्थक अंक होगा ये हो जाएगा कितना? 3। यहां पे सार्थक अंक कितना होगा? आपको मिलेगा कितना? 4। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आपको इसकी लिस्ट काउंट आपको मिलती जाएगी। तो लिस्ट काउंट इसकी कितनी थी? 0.1, यानी अल्पतमांक 0.1,
इसका अल्पतमांक 0.01, इसका अल्पतमांक 0.001। तो आप देखो किस प्रकार से सार्थक अंकों की संख्या अल्पतमांक पर निर्भर करती है। तो देखिए अल्पतमांक पर निर्भर करने का मेरा आशय यही था कि देखो यहां पे कितना है 0.1, यहां 0.01, यहां 0.001। तो 0.1 यानी सार्थक अंक आपके 2 हो गए। तो अगर यहाँ पे 0.01 था तो यहाँ सार्थक अंक 3 हो गए, यहाँ 0.001 था तो हमारे पास सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि किसी मापी गई राशि की सार्थक अंकों की संख्या लीस्ट काउंट पर भी निर्भर करती है, अल्पतमांक पर भी निर्भर करती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट आप देखो इसमें कि हटा इसको, दशमलव बिंदु की स्थिति से सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हटा दो इसको, देखें। दूसरा गुण है दशमलव बिंदु की स्थिति से सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरा पॉइंट है दशमलव बिंदु की स्थिति से सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी डेसिमल कहीं भी हो आपके सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसे आप मान लीजिए कि आपको कोई एग्जांपल दिया है 3.52 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मिलीमीटर में लिखना चाहें तो 35.2 मिलीमीटर, और मीटर में लिखना चाहें तो 0.0352 मीटर। ठीक है। ये देखिए एक ही मेजरमेंट है, एक ही माप है, उसको अलग अलग मात्रक में हमने लिखा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर। अब आप देखो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी कितनी। हमने क्या कहा, दशमलव की स्थिति से, दशमलव की स्थिति से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप देखो कैसे प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितने हो गई, 3 हो गई। इसमें सार्थक अंकों की संख्या वो भी कितनी हो गई, 3 हो गई। इसमें सार्थक अंकों की संख्या ये भी आपकी 3 ही होगी। अब ये सारी चीजें अभी जब हम सार्थक अंकों की संख्या को पहचानना बताएंगे तो वहां हम इसका कॉन्सेप्ट आपको लिखवाते चलेंगे, आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हम इसको जज करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पे 0 को लेना है अथवा 0 को नहीं लेना है। ये अभी पहचानने की जो कंडीशन उसमें आपको क्लियर करा देंगे। तो आप देखो दशमलव यहाँ 2 डिजिट पे था, यहाँ 1 डिजिट पर है, यहाँ 4 डिजिट पे है, लेकिन सार्थक अंकों की संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो वही हमने कहा दशमलव बिंदु की स्थिति से सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदली, जबकि वहां पे अंक ऑलरेडी चेंज हुए हैं, क्योंकि यहाँ 3.52 सेंटीमीटर, यहाँ 35.2 मिलीमीटर, यहाँ 0.0352 मीटर। ठीक। तो डिजिट का प्लेस यानी जो डेसिमल है, डेसिमल का प्लेस चेंज हुआ, लेकिन सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं हुई। इससे यहां से निकलता दशमलव बिंदु की स्थिति से सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा। तीसरा पॉइंट यह है किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही शुद्ध होगी। तीसरा पॉइंट, किसी भी माप में सार्थक अंकों की संख्या
जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही यथार्थ होगी, शुद्ध होगी। उसका मेजरमेंट उतना ही परिशुद्ध होगा, उतना ही यथार्थ होगा। जैसे आप देखो, मानिए 3.5 इंटू 10³ किलोग्राम आपको दिया गया है। दूसरा एग्जांपल 3.50 इंटू 10³ किलोग्राम दिया गया है। तीसरा 3.500 इंटू 10³ किलोग्राम आपको दिया गया। ये तीन वैल्यू दी गई हैं। अब आप देखें, पहले तो सार्थक अंक हम क्लियर कर लें, उसके बाद फिर हम आपको इस बात को क्लियर कराएं, किसी भी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही परिशुद्ध होगी। तो आप देखो, यहां पर आप देखें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2। यहां पे सार्थक अंकों की संख्या 3। और यहां पर सार्थक अंकों की संख्या आपको दी गई है कितनी, 4। ठीक है। अब आप देखो किस प्रकार से आप कह सकते हो कि वह अत्यधिक यथार्थ होगी। ऐसे तो आपने लिख लिया है। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि ये शुद्ध कौन होगा, सबसे ज्यादा। अब देखो यहां पे इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि सार्थक अंकों की संख्या 4 है, सबसे अधिक इसकी है। इसका मतलब ये वैल्यू सबसे अधिक यथार्थ होगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे अधिक क्या होगी, यथार्थ होगी। सबसे ज्यादा क्या होगी, शुद्ध होगी। अब हम इसको कैसे क्लियर करें कि ये शुद्ध है, ये भी तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक तो मेरा ये कह रहा है किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही यथार्थ होगी। तो इन तीनों एग्जांपल से तो हमने निकाल लिया कि सार्थक अंकों की संख्या इसमें 2, इसमें आपकी 3 और इसमें आपकी 4। तो अब इसके अकॉर्डिंग तो हमको ये पता चल गया कि सबसे ज्यादा सार्थक अंकों की संख्या इसमें है, तो यानी ये ज्यादा शुद्ध होगी। तो कैसे शुद्ध होगी उसको आप देखो, यहां पर ध्यान दें, यहां पर एक डिजिट पर डेसिमल है, तो इसको लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10³ 3। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 100। क्या लिख सकते हैं, 100। यहां पर देखो 2 डिजिट पर दशमलव है, 0.01 इंटू 10³ इक्वल हो जाता है 10 किलोग्राम। यहां पे 3 डिजिट पे है 0.001 इंटू 10³ इक्वल 1 kg। अब देखिए आपका ये कंडीशन इसके साथ है, ठीक, ये कंडीशन इसके साथ है और ये कंडीशन इसके साथ है। अब इनमें तीनों में आप देखो भाई, अगर हम इसके द्वारा या इसमें जो मेजरमेंट हो रहा 100 किलोग्राम तक की शुद्धता दे रहा है, यानी 100 किलोग्राम तक उसमें फ्लक्चुएट हो सकता है। इसमें 10 किलोग्राम तक का शुद्धता देगा, यानी 10 किलोग्राम तक एरर हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें क्या 1 किलोग्राम तक का एरर आ सकता है, बस कितने का, 1 किलोग्राम। तो आप देखो जब 1 किलोग्राम का एरर इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये शुद्ध हो गया, ये परिशुद्ध हो गया आपका। यहाँ 100 किलोग्राम तक का एरर दे सकता है, यहाँ 10 किलोग्राम, इसकी जो रेंज है वो 100 किलोग्राम तक की है, इसकी 10 किलोग्राम तक है, इसका 1 किलोग्राम है। तो जिसमें एरर कम होगा वो सबसे अधिक क्या होगा, परिशुद्ध होगा। तो ये जो संख्या होगी अत्यधिक यथार्थ होगी, यानी जिसमें सार्थक अंकों की संख्या अत्यधिक होगी वह अंक सर्वाधिक शुद्ध होगा, सर्वाधिक परिशुद्ध होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं भाई? फिर से आप देख लो, यहां पर एक डिजिट पर डेसिमल 0.10 हमने लिखा 100 किलोग्राम, यानी 100 किलोग्राम तक एरर हो सकता है इसमें। इसमें आपका जो था 0.01 10³ 10 किलोग्राम, यानी 10 किलोग्राम तक का एरर हो सकता है। अब तीसरी जो कंडीशन थी उसमें आपका 0.001 इंटू 10³
यानी 1 किलोग्राम तक की त्रुटि हो सकती है। तो जब 1 किलोग्राम तक त्रुटि हो सकती है तो वही तो ज्यादा परिशुद्ध होगा, यानी ये आपका यथार्थ माप कहलाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एक लास्ट पॉइंट है चौथा, किसी माप में हटाएं इसको, किसी माप में जो है यानी परसेंटेज एरर पर डिपेंड है, जो कि हम आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उसकी माप में उतनी ही, उसके माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। यानी सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी तो प्रतिशत त्रुटि कम होगी। जैसे अभी जस्ट हमने बताया आपको, क्या उसी एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई माप हमने लिया 2.5 सेंटीमीटर, दूसरी माप हमने ले लिया 2.52 सेंटीमीटर, तीसरी माप हमने ले लिया 2.520 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप देखो हमने कंडीशन क्या, किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे, इसको पहले मैं आपको लिखवा दूंगा। किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उतनी ही प्रतिशत त्रुटि कम होगी। ठीक है, किसी माप में सार्थक जितने अधिक होंगे उतनी ही प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसमें अब एग्जांपल आप ले लो। मान लिया पहला एग्जांपल है, हमने 2.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट किया मीटर पैमाने से। दूसरा वर्नियर कैलिपर का लिया 2.52 सेंटीमीटर। तीसरा स्क्रू गेज से कर लिया 2.520 सेंटीमीटर। तो अब आप देखो यहां पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 2। यहां पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3। यहां पर सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई। क्लियर है। अब आप देखो वही टॉपिक आ गया जिसके ठीक पहले हमने चर्चा किया आपसे। सर्वाधिक सार्थक अंकों की संख्या किसमें है, इस संख्या में है, यानी इसमें परसेंटेज एरर क्या होगा, कम होना चाहिए। ये तो कह रहे हैं किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उतनी ही प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, कम होगी, उतना ही एरर कम होगा। अभी वही बात हमने आपसे चर्चा किया। वहां पे तीसरे वाले में आपका 1 किलोग्राम का एरर आ रहा था, इसका मतलब वो आपका ज्यादा परिशुद्ध था, ज्यादा आपका क्या था, शुद्ध था। तो अब आप देखो कैसे हम इसको आपको क्लियर कराएं कि परसेंटेज एरर किसमें क्या है, कम है। तो अब आप देखो प्रतिशत त्रुटि में हमने पढ़ाया था कि जितने डिजिट पर आपका ये होता है, डेसिमल होता, वही आपका कहने का मतलब आपका हो जाता डेल्टा एक्स। याद आया? इसको यहां पर लिस्ट काउंट बोलेंगे, अल्पतमांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्पतमांक। ठीक है, इसको यहां पे क्या कहेंगे, अल्पतमांक। डेल्टा एक्स लिख लेता हूं, आपको याद रहे। ठीक, उसी तरह से यहां पे इसका लिस्ट काउंट 0.01। ये आपका मीटर पैमाने से है, किससे है, मीटर पैमाना। ये आपका वर्नियर पैमाना और ये आपका स्क्रू गेज से हमने मेजरमेंट किया। ठीक है, अब आप देखो यहां पे अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट आपकी हो गई 0.001। अब आपको निकालना है प्रतिशत त्रुटि। टॉपिक पढ़ा चुका हूं, आप दिमाग में बैठा लीजिए कैसे फाइंड करते हैं। नहीं हो रहा, मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं।
लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दो, किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उतनी ही प्रतिशत त्रुटि कम होगी। अब आप देखो, परसेंटेज एरर हम निकालते हैं तो प्रतिशत त्रुटि क्या करते हैं, डेल्टा एक्स अपान पूरी वैल्यू यानी एक्स, तो ये हो जाएगा 0.1 अपान 2.5 इंटू 100। इसको लिख सकते हैं 100 अपान 25 इक्वल टू कितना, 4%। यानी आप जब मीटर पैमाने से मेजरमेंट करते हो तो आपको 4% की त्रुटि मिल रही है। कितनी मिल रही है, 4%, 4% का एरर है। आप दूसरी कंडीशन यहां पे देखो, इसमें अगर परसेंटेज एरर निकालेंगे आप, ठीक है, तो आपको मिलेगा 0.01 अपान 2.52 इंटू 100। इसको आप लिखेंगे 100 अपान 252। ये आपको मिल जाएगा लगभग एप्रॉक्स 0.4%। कितना आ गया, लगभग एप्रॉक्स है, ठीक, अप्रॉक्सीमेट आपका 0.4% आपको मिला। अब आप देखो, मीटर पैमाने से 4% मिल रहा था, जब सार्थक अंक बढ़ गया, यहां 2 था, यहां कितना, 3 हो गई, तो अब देखो परसेंटेज एरर कितना होगा, 0.4%। देख लीजिए आप किस किस तरह से आपको घट रहा है। तीसरी कंडीशन, यहां पे परसेंटेज एरर देखें आप, ये आपका 0.001 अपान आपको हो गया 2.520 इंटू 100। इसको लिखेंगे 1 अपान 2520, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक। ये भी अप्रॉक्स 4%। तो क्लियर हुआ, जैसे जैसे सार्थक अंकों की संख्या बढ़ती जा रही है, सार्थक अंक 2, यहां पर 3, यहां पर 4, वैसे वैसे परसेंटेज एरर आपका लगातार घटता जा रही है। डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है, 4%, 0.4%, 0.04%। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसके पहले जो अभी पॉइंट हमने बताया, कौन ज्यादा एक्यूरेट होगा, कौन ज्यादा यथार्थ होगा, कौन ज्यादा परिशुद्ध होगा, तो आपको क्लियर हो गया। जिसमें सार्थक अंकों की संख्या सर्वाधिक होगी वो आपका अत्यधिक यथार्थ होगा, सर्वाधिक एक्यूरेट होगा। मैक्सिमम एक्यूरेट वो होगा जिसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उतनी ही प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, कम होगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मिल गया यहां से, लगातार हमने इसलिए करके उसको क्लियर करा दिया। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सार्थक अंकों की पहचानना, कैसे सार्थक अंकों को हम पहचानेंगे, ये बात आपको हम क्लियर कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।